हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू जीवीपी साइंस। आज हम समझते हैं व्हाट इज़ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर है क्या? सॉइल ऑर्गेनिक मैटर समझने से पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ मैटर। मैटर मीन एनीथिंग विच हैज वॉल्यूम एंड मास इज नोन एज मैटर। किसी भी चीज़ में अगर मास है और उसका वॉल्यूम है, यानी कि वो जगह कुछ घेरता है, तो वो मैटर की कैटेगरी में आता है। हम अपने आसपास कुछ भी देखते हैं, जैसे कि प्लांट है, एनिमल है, एनीथिंग। एंड इन्वायरमेंट में बहुत सारी गैसेस हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, तो सब में कुछ ना कुछ मास है, सबका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है। तो एवरीथिंग इज मैटर इफ़ इट हैज़ मास एंड वॉल्यूम। अब हम समझते हैं कि ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है। द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनिक इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक का मतलब क्या है? कोई भी मटेरियल ऑर्गेनिक है इफ़ इट कंटेन्स कार्बन एलिमेंट। जब उसमें कोई भी कार्बन एलिमेंट होता है, यानी कि सी बाउंड टू अदर एटम्स, जो किसी दूसरे एटम से बाउंड होता है, जुड़ा हुआ रहता है बाई कोवैलेंस बॉन्ड। कोवैलेंसी के द्वारा जब कार्बन एटम किसी दूसरे एटम के साथ बाउंड होता है तो हम उसे कहते हैं ऑर्गेनिक। वो अदर एटम्स हाइड्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, एंड नाइट्रोजन भी हो सकता है। बट इफ़ यू कार्बन कंपाउंड्स लाइक CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, कंपाउंड्स फॉर एग्जांपल साइनाइड्स आर ओमिटेड, तो ये ऑर्गेनिक की कैटेगरी में नहीं आते, ये इनके एक्सेप्शन है। एक बार ऑर्गेनिक मैटर की डेफिनेशन को समझने से पहले हम समझते हैं फोटोसिंथेसिस पर हम नज़र डालते हैं। फोटोसिंथेसिस, हम सभी जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है। जो भी प्लांट्स होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, CO2, वाटर, प्लांट्स मेक सुगर यानी कि ग्लूकोज। प्लांट्स बाय यूजिंग द सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मेक द ग्लूकोज। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो एवरी प्लांट मेक द ग्लूकोज एंड रिलीजेस द ऑक्सीजन गैस इन द इन्वायरमेंट। तो हम देखते हैं कि जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं उसमें C6 यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ कोवैलेंस बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो जितने भी प्लांट से बने प्रोडक्ट है तो उसमें कार्बन तो होता ही होता है। कोई भी चीज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट से बनी है तो वो ऑर्गेनिक मैटर है। फॉर एग्जांपल एनी लाइफ, ऑल फ्लोरा एंड फाना इन दिस प्लेनेट, पेट्रोल, कोल, पेपर, फर्नीचर एट्सेट्रा एट्सेट्रा आर ऑर्गेनिक मैटर। अब हम बात करते हैं कार्बन सोर्सेस की, यानी कि सॉइल में जो भी ऑर्गेनिक मैटर का सोर्स है वो क्या है। तो जो ओरिजिनल सोर्स है वो तो प्लांट टिश्यू ही होता है। जब हम प्लांट को ग्रो करते हैं उसकी रूट नीचे रहती है, उसके लीफ, स्टम रूट में गिरते हैं। ओरिजिनल सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल इज प्लांट के द टिश्यू एंड सेकेंडरी सोर्स इज एनिमल्स। तो हमारे सॉइल में जितना भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है उसमें क्या क्या कंपोनेंट, पहले तो लिविंग बायोमास है। उसमें इंसेक्ट प्लांट के टिश्यू हो सकते हैं, इंटेक्ट प्लांट टिश्यू हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सॉइल में डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के माइक्रोफ्लोरा होते हैं, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीड्स, फंगाई एंड एल्गी। इनकी पॉपुलेशन पर स्क्वायर मीटर में 10⁻14 to 10⁻15 होती है। हाईएस्ट माइक्रोफ्लोरा बैक्टीरिया सॉइल में पाया जाता है। ऐसी बहुत सारे कहते हैं फाना सॉइल्स में होते हैं, प्रोटोजोआ, नेमेटोड्स, माइट्स, कोलम्बोला, अर्थफॉर्म्स एंड अदर फाना। ये सारे ऑर्गेनिक मैटर के सोर्स है। जब इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सॉइल में ये ग्रोथ होती है और जब इनकी ग्रोथ होने के बाद इनकी इनकी डेथ हो जाती है तो ये सब सॉइल में रहते हैं। तो दीज आर द सोर्स ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। अनदर सोर्स ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर आर रूट्स जो कि डेड हो जाती हैं, एंड अदर रिकॉग्नाइजेबल प्लांट रेजिड्यूस एंड लिटर। जो भी प्लांट का रेजिड्यू बचता है वो ऑर्गेनिक सोर्स होता है। एंड थर्ड इज सॉइल ह्यूमस। तो हमने समझा कि इस मैटर का मतलब क्या है, ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर in the book The Nature and Properties of Soils by N.C. Brady and Weil.
इस बुक में सॉइल ऑर्गेनिक मैटर की डेफिनेशन क्या है. नाउ यू अंडरस्टैंड. Soil organic matter is a complex and varied mixture of organic substances. तो इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के डिफरेंट वैरायटी होती है. अभी जो हमने ऊपर देखा, प्लांट के रूट्स हो सकते हैं, माइक्रोब्स हो सकते हैं, प्लांट का रेजिड्यू पार्ट्स हो सकता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेड लाइफ किसी भी कंडीशन में हो सकते हैं, ह्यूमस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. बाय डेफिनेशन कंटेन द एलिमेंट कार्बन. तो उन सब में क्या होता है, कार्बन एलिमेंट होता है. And on average, carbon comprises about half of the mass of the soil organic matter. Soil में जितना भी organic matter होता है उसका half of the mass कार्बन से बना होता है. Some important points about soil organic matter. Soil organic matter provides much of the soil's CEC, cation exchange capacity and water holding capacity. तो जो soil organic matter होता है वो उसमें कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी रहती है. एंड द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज सॉइल ऑर्गेनिक मैटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन एंड स्टेबिलाईजेशन ऑफ सॉइल एग्रीगेट्स. जो कि सॉइल एग्रीगेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है. दिस इज दैट सॉइल एग्रीगेट दैट इज द गुड क्वालिटी ऑफ द सॉइल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप. सोइल ऑर्गेनिक मैटर आल्सो कंटेन्स लार्ज क्वांटिटीज ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स. इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो भी सोइल ऑर्गेनिक मैटर होता है. एंड एक्ट्स एज अ स्लो रिलीज न्यूट्रिएंट स्टोर हाउस स्पेशली फॉर नाइट्रोजन. और ये धीरे धीरे न्यूट्रिएंट प्लांट को रिलीज करते रहते हैं, स्पेशली नाइट्रोजन एंड अदर आल्सो.